शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी बात कहने के लिए आई हूँ कि अपने दीन सिखाने के, अपने प्रीचिंग के तरीके को बदलिए। हम में से अक्सर लोग जो दीन की 2-4 जमातें ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना, वो समझने लग जाते हैं कि अब हम कहीं भी, किसी भी जगह चाहें, किसी को भी करेक्ट कर सकते हैं और ज़लील कर सकते हैं। जनाब, दीन सिखाने का तरीका है और उसकी जगह होती है। आप सड़क पे चलते हुए किसी को अगर ज़लील कर देते हैं कि यार तुम तो काफ़िर हो गए, तुम तो मुनाफ़िक हो गए, ये तो तुम्हारी नमाज़ ही नहीं हुई, ये तुमने क्या मुँह पे लगा लिया? इस तरह की बातें, उस इस तरह के जुमले कसने से गुरेज़ कीजिए। एक छोटा-सा वाक़या यहाँ पर कलमबंद करूँगी, शायद वो आपके साथ शेयर करने से आपकी ज़िंदगी बदल दे। एक महफ़िल में मेरा जाना हुआ, दर्स दर्स की महफ़िल थी। वहाँ पर दर्स ख़त्म हुआ तो नमाज़ का टाइम था। नमाज़ के टाइम पे सब लोग नमाज़ पढ़ने लगे। एक कमरा था, हॉल सा था जहाँ सब औरतें नमाज़ पढ़ने लगीं। मैं भी वहाँ पर मौजूद थी। इतने में एक औरत जो अभी नई-नई दीन सीखना उसने शुरू किया था, उसको इतने ज़्यादा दीन की तालीम नहीं थी, मगर वो दर्स में आना उसने शुरू किया, पसंद करने लगी थी, बड़े शौक से आती थी। नमाज़ का टाइम था, वो नमाज़ पढ़ने लगी, नमाज़ पढ़ने में उसने कुछ गलती कर दी उठने-बैठने के तरीके में नमाज़ के। तो जो दर्स देने वाली थीं, वो कमरे के दूसरे कोने में खड़ी हुई थी और वो लड़की अ, दूसरे कोने में नमाज़ पढ़ रही थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, "ए तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी नमाज़ तो बिल्कुल गलत है।" इतने में जो महफ़िल में बाकी औरतें नमाज़ ख़त्म कर चुकी थीं, खामोशी छा गई और सबने मुड़ के उस औरत की तरफ देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, "ये तो तुमने नमाज़ तुम्हें तो नमाज़ का तरीका ही नहीं पता। ये तुम कैसे नमाज़ पढ़ रही हो? और ये जो तुम्हारी तो नमाज़ ही कबूल नहीं हुई, तुम्हें तो नमाज़ पढ़ने नहीं आती, चले आते हैं।" इस तरह से करने लगी। मैं भी वहाँ मौजूद थी, कुछ नहीं कहा, सुनी मेरी बात, मगर मैंने उस औरत के चेहरे पर बड़ी एक शर्मिंदगी और आँसू दिखे। उसके बाद महफ़िल ख़त्म हुई और वो चली गई। बाद में उस औरत से बात हुई तो उसने कहा कि उम्मे इब्राहिम, मैं दोबारा इस महफ़िल में नहीं आऊँगी। मैंने पूछा क्या? ये कहती है कि मुझे एक शौक जो है वो सीखने का हो गया था, मगर जिस तरीके से उन्होंने बात की महफ़िल में, उस ऑब्वियसली उस बच्ची को तकलीफ़ हुई और शर्मिंदगी की वजह से उसने उस महफ़िल में आना छोड़ दिया। तो जनाब, बात छोटी-सी है, सिर्फ़ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि महफ़िल में किसी को करेक्ट करना है तो उसको ज़लील करके ना करें। जिस तरह से हम प्लेटफ़ॉर्म में, ग्रुप्स के अंदर किसी को भी फ़तवा लगा देते हैं, काफ़िर हो गया, मुनाफ़िक हो गया, गलत कह दिया, तुम तो दीन में दाखिल नहीं हो सकते, जन्नत तुम पे हराम हो गई। ऐसा नहीं है जनाब। तरीके हैं, कुछ गलत देखते हो, इनबॉक्स में चली जाओ। महफ़िल में बैठे हो, दावत में बैठे हो, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि दर्स की महफ़िल थी, वहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया, गलत नमाज़ थी, आप चुप कर जाती, महफ़िल की बात बताती, करेक्ट करती, तो इससे अक्सर हम में से लोग निकाब वालियों को और दाढ़ी लगाने वालों को क्यों गलत कहना शुरू कर देते हैं, दीन से भागना शुरू कर देते हैं, क्यों? जिस तरह से छोटी-सी बात आपसे डिस्कस की, उस औरत ने दीन दीन में आना, जो सीखना, जो इस्लाम की तरफ आ रही थी, उसने छोड़ दिया। तो जनाब, अपने किरदार से, अपने अखलाक से लोगों को दीन की तरफ लेकर आएँ, उनको मुसलमान बनाएँ, ना कि आपका किरदार, आपका अखलाक उनको दीन से और दीन वालों से, मुसलमान से, दाढ़ी रखने वालों से, निकाब करने वालों से दूर ना कर दें। बहुत छोटी-सी बात थी, मैं समझती हूँ कि शायद मेरी छोटी-सी बात आपको, हमको, इस माशरे को बदलने में छोटा-सा कोई किरदार अदा कर सके। मैं माशरे में इंशाअल्लाह ताला इस तरह की छोटी-छोटी सी वीडियोज़ शेयर करती रहूँगी। जो कुछ देखती हूँ, एक हसास इंसान हूँ, जो महसूस करती हूँ, वो आपसे आकर ज़रूर शेयर करूँगी और मेरी वीडियो के नीचे ज़रूर आप कमेंट्स भी दीजिएगा कि अगर मेरी बात आपको हक़ पे लगी है या मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे भी सिखाने की कोशिश कीजिएगा और इंशाअल्लाह ताला फिर ख़त्म करते वक़्त दोबारा वही कहूँगी कि अगर इस्लाम का तरीका, अगर इस्लाम हमें इनकिसारी नहीं सिखाता है, आज़ी नहीं सिखाता है, इंसान नहीं बनाता है और उल्टा अगर एरोगेंट बना देता है, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा इस्लाम, मुसलमान, ऐसी तालीम सब बेकार है। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पे चलाए और सही दीन पर अमल करने की और उसको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व